ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 32। आज द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है, सेकेंड डे। चलिए सुनते हैं। कल हमने देखा था कि सब जो सप्तर्षि आए थे वो विस्मय में पड़कर शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे थे और उनसे कुछ कह रहे थे। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, परंतु ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। सुनते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ऋषय ऊचुः सर्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौमो दिवोकसां स्वभाग्यं वर्णते अस्माभिः किं पुनः सकलोत्तमम्। ऋषिगण बोले, हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट। देखिए महादेव जी के लिए क्या बोला जाता है, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किस प्रकार करें। तपस्तप्तं त्रिधा पूर्वं वेदाध्ययनमुत्तमम् अग्नयश्च हुतः पूर्वं तीर्थानि विविधानि च वाङ्मनः कायजं किञ्चित् पुण्यं स्मरण संभवम् तत्सर्वं संगतं चाद्य स्मरणानुग्रहात् तव। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक, कायिक काया से, शरीर से, वाचिक वाचा से और मानसिक मन से तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, उत्तम वेदों का अध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के तीर्थ यात्रा भी किए, तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से कुछ भी पुण्य किया है, वह सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। शिवजी ने ऋषि मुनियों को याद किया है और ऋषि मुनियों ने बोला यहाँ पर आके कि उन्होंने जो भी वेद अध्ययन किया है, जो भी यात्रा की है, जो अग्निहोत्र किया है, जो तीनों प्रकार की तपस्या की है, कायिक वाचिक मानसिक, वो आज शिवजी के याद करने से उनके ऊपर जो अनुग्रह आया उसके प्रभाव से वो सब कुछ सफल हो गया। यो वै भजति नित्यं त्वां कृतकृत्यो भवेन्नरः किं पुण्यं वर्ण्यते तेषां येषां च स्मरणं तव। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वह कृतकृत्य हो जाता है, तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है शिव पुराण में कि कोई भी मनुष्य अगर शिव जी को याद करता है तो उसका जन्म जन्मांतर कृतकृत्य हो जाता है। इससे आगे क्या बोला जाए, यहाँ पर शिव जी को याद करना बहुत बड़ी बात होती है। ओम नमः शिवाय का जाप मात्र मुक्ति प्रदायक होता है। ओम नमः शिवाय कितनी बार बोल सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखते तो व्हाट्सएप पे प्लीज़ मत लिखिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय बोलना बहुत ज़रूरी है, परंतु यहाँ पे ऋषिगण बोल रहे हैं कि मनुष्य तो आपके स्मरण से कृतकृत्य हो जाता है, उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका आप स्मरण करते हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों को किसने याद किया है, शिव जी ने, उनका क्या पुण्य होगा। सर्वोत्कृष्टा वयं जाताः स्मरणात्ते सदाशिव मनोरथपथं नैव गच्छसि त्वं कथंचन। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। वामनस्य फलं यद्वज्जन्मान्दस्य दृशौ यथा वाचालत्वं च मुखस्य रङ्कस्य निधिदर्शनम् पंगोः गिरिवराक्रान्तिः वन्द्यायाः प्रसवस्तथा दर्शनं भवतस्तत्त्वज्जातं नो दुर्लभं प्रभो। दर्शनं भवतस्तत्त्वज्जातं नो दुर्लभं प्रभो। जिस प्रकार बोने को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति होती है, गूंगे को वाणी मिल जाती है, कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा वंध्या को प्रसव संभव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु
हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। ऋषि मुनियों को शिव जी का दर्शन जो प्राप्त हुआ है और उसके लिए उन्होंने कितनी सारी बातें बताई है, और उसके लिए ऋषि मुनियों के मन में जो आनंद है, उनके पास शब्द नहीं है। और इसलिए उन्होंने जो जो चीज़ बोला है मैं रिपीट करूँगी। जिस प्रकार बोने को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांत को नेत्र की प्राप्ति हो जाती है। आंखें आ जाना मतलब दिखने लगे, जिसको नहीं दिखता है उसको दिखने लगे। गूंगे को वाणी मिल जाती है, जैसे जो भी व्यक्ति बोल नहीं पाता है उसको अचानक से जब बोलने लगे तो क्या होता है। कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है, गरीब को निधि का दर्शन होना। और पंगु को मतलब जो व्यक्ति पंगु है उसको पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त होना, और वंध्या को प्रसव संभव हो जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु, हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। शिव जी का दर्शन तो दुर्लभ है, परंतु ऋषि मुनियों को प्राप्त हो गया है। चलिए हम भी प्रयत्न करें, कहीं हमको भी प्राप्त हो जाए। राइट, इजी तो नहीं है, परंतु मैं हमेशा बोलती हूँ, अद्य प्रभृति लोकेषु मान्याः पूज्या मुनीश्वराः जातास्ते दर्शनादेव समुच्चैः पदमाश्रिताः। आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए तथा ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए। अत्र किं बहुनोक्तेन सर्वथा मान्यतां गताः दर्शनात् तव देवेश सर्वदेवेश्वरस्य ही। ये देवेश बहुत कहने से तो क्या, आप सर्वदेवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए। एक कृपा दृष्टि मिल गई है महादेव जी की। सिर्फ कृपा दृष्टि से क्या नहीं हो सकता है। पूर्णानां किंच कर्तव्यम अस्ति चेत् परमा कृपा सदृशुं सेवकानां तु देयं कार्यं त्वया शुभम्। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किसी से प्रयोजन ही क्या है। किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। क्योंकि ऋषिगण को पता तो लग गया कि परमात्मा को तो किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु जब हम लोग को याद किया है और हम लोग कृत्य हो गए, धन धन्य हो गए हैं, तो हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ऋषि मुनियों ने, सप्तर्षियों ने ये बात बोला। उससे आगे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे वो सुनते हैं। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तेषां शंभुः महेश्वरः लौकिकाचारमाश्रित्य रम्यं वाक्यं उपाददे। ब्रह्मा जी बोले तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन से कहने लगे। सुंदर वचन से शिव जी क्या बोलेंगे इसको हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहे, शेयर करते रहे। हमारे पुराणे हमारे लिए है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।